तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम जब भी आते न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुई एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए इस बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा एमपीपीएससी की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एमपीपीएससी की ओर से आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की ओर से सिविल सेवा और वन सेवा के जो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं आज की डेट से ही। तो आज हम बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आप चेकआउट करेंगे या फिर डायरेक्ट आप सर्च करेंगे mpsc.nic.in या mppscmp.gov.in। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट सर्विस एंड स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का आपको ये सेक्शन मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है एमपी ऑनलाइन एमपीपीएससी के। तो आज की डेट से दोस्तों फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 9 फरवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 9 फरवरी तक ही आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं आप 11 फरवरी तक। बाकी इससे संबंधित मैं आपको ऑलरेडी सारी जानकारी पहले ही रीड आउट करा चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर तब तक ओपन नहीं होगा जब तक आप इनकी जो पीडीएफ है इस पीडीएफ पे क्लिक नहीं करेंगे। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आप इन पीडीएफों को रीड आउट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होगा तो आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, राज्य सेवा परीक्षा 2022 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए सम्मिलित होने हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अभ्यर्थी राज्य सेवा परीक्षा 22 एवं राज्य वन सेवा के लिए एक ही आवेदन भरें। आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। यदि आप वन सेवा के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको दोनों फॉर्म एक ही साथ भरना है, आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। वन सेवा में क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो इसको हम ओके करते हैं। ओके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आवेदित परीक्षा का नाम। दोस्तों यहाँ पर यदि आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा। यदि आप यहाँ पर स्टेट सर्विस सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज नहीं आएगी। और यदि आप दोनों सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या क्या आएगा देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर दिया गया राज्य वन सेवा परीक्षा की शैक्षणिक अर्हता हेतु स्नातक उपाधि का चयन करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया बी है, बीटेक या फिर बैचलर ऑफ साइंस है। बीटेक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बी कैंडिडेट के अप्लाई कर सकते हो बैचलर ऑफ साइंस वाले। तो बी वाली देख लेते हैं। तो बी में आपका सब्जेक्ट क्या है वो आपको लिखना है। यहाँ पर आपका बीटेक में क्या सब्जेक्ट है वो लिखना है। और यदि आप साइंस वाले हैं तो साइंस में आपका क्या सब्जेक्ट था वो भी आपको लिखना है। स्नातक उपाधि शाखा विषय का नाम लिखे हैं। तो जो भी आपके विषय रहे हो वो विषय आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पीसीएम लिखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बीएससी किया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देना है आपका नाम। तो 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही आपको फर्स्ट नेम देना है। यदि आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और नहीं है तो आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको लास्ट नेम देना है। लास्ट नेम दोस्तों यहाँ पर आपको मैंडेटरी नहीं है, फर्स्ट नेम मैंडेटरी है। यदि आपका लास्ट नेम नहीं है तो इसको भी आप छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो भी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ है वो आप देंगे। यहाँ पर एज लिमिट काउंट हो जाएगी 1/1/2023 के अनुसार यहाँ पर आपकी एज जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फादर्स नेम देना है। तो जो भी आपका फादर्स नेम है वो आपको देना है। जो भी आपका मदर्स नेम है वो भी आपको यहाँ पर दे देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैरिड अनमैरिड की जानकारी देना है। यदि आप मैरिड है तो यस करेंगे, यस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पति पत्नी का नाम देना पड़ेगा यदि आप मैरिड हैं तो। और यदि आप पति पत्नी का नाम देते हैं तो यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या देना है। यदि आप एक से अधिक बच्चों की संख्या लिखते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट चल के आपको डेट डालनी पड़ेगी। 2 में दूसरी यहाँ पर आपको डेट डालनी पड़ेगी। यदि आप अनमैरिड है तो सभी तरीके से इसको आप नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल राज्य के निवासी है। तो यदि आप मध्य प्रदेश के मूल राज्य के निवासी नहीं है तो आप यहाँ पर जनरल में आएंगे। और यदि मध्य प्रदेश राज्य के निवासी है तो आपको यहाँ पर सभी कैटेगरी दिखाई दी जाएंगी, जिसमें आपकी एससी रहेगी, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर हम ओबीसी सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या क्या यहाँ पर मांगा जाता है। क्या आप क्रीमिलियर में आते हैं तो यहाँ पर हम इसको नो करेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर क्रीमिलियर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बाकी किसी भी कैंडिडेट को ऑप्शन नहीं आएगा। तो क्रीमिलियर में दोस्तों यहाँ पर आपको नो करना है। यदि आप इसको यस करेंगे तो आप ऑलरेडी जनरल में काउंट हो जाएंगे। ये ओबीसी है, देख लीजिए ध्यान से। यदि आप इसको क्रीमिलियर में आते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए यू आर एलिजिबल कैटेगरी इन जनरल।
तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको नो करना है। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको देना है जारी पदनाम, मतलब आपको जाति प्रमाण पत्र का विवरण भरना है। जारी पदनाम का दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपकी जाति प्रमाण पत्र में सबसे पहले यहाँ पर एसडीओ या एसडीएम कुछ इस तरीके से लिखा होगा, तो यहाँ पर एसडीओ सागर लिखेंगे हम। किस जिले से आपका जाति प्रमाण पत्र बना है वो आपको जिला लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक नंबर या रहता है, वो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा, वो आप यहाँ पर नंबर भर दीजिए। नंबर भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपका रहेगा जाति प्रमाण पत्र। कब आपका बना हुआ था वो भी आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जब भी आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बना हुआ था वो आप यहाँ पर डेट डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, तो आपको यहाँ पर यस करना है। यस करेंगे तो आप ध्यान रखें, प्रिय अभ्यर्थी शारीरिक दिव्यांग राज्य वन सेवा के लिए पात्र नहीं है। तो ध्यान रखें, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको यहाँ पर राज्य वन सेवा का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से इसको नो कर देंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया कि आपको कभी भर्ती से दंडित किया गया सेवा से, तो यह हम सभी को इनको नो कर देंगे। यदि आपके कोई विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, चल रहा है, तो आप यहाँ पर येस और नो में जानकारी देंगे, और नहीं है तो सिंपल तरीके से इसको नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इन सभी पे नो करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको ये वाला सेक्शन यस करना है। ये वाला सेक्शन यस करेंगे तो आपको यहाँ पर नियोक्ता को सूचित करने की जानकारी देना पड़ेगी। और यहाँ पर जो लास्ट में है ये सेक्शन आपको भरना जरूरी है। सबसे पहले आपको देना है यहाँ पर धारित पद, किस पोस्ट पे आप अभी जॉब कर रहे हैं, किस जगह पे है, आपको यहाँ पर विभाग का मंडल का नाम देना है, कार्यालय का जहाँ पे आप हैं, कब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है वो देना है, कब तक, तो दोस्तों सेवावधि में आप यहाँ पर आज की डेट जब भी आप फॉर्म भरें उसकी डेट डाल दीजिए। निरंतर ना रहने या निरंतर का, यदि आप एक से अधिक पोस्टें छोड़ चुके हैं तो यहाँ पर उसका कारण लिखना पड़ेगा। यदि आप रेगुलरली अभी वर्किंग में है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू ही लिख देना है, या फिर आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू लिख दें तो सबसे बेहतर रहेगा। ये रहेगा आपका गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, एक चीज की अच्छी चीज है दोस्तों, यहाँ पर जो कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है उनको यहाँ पर जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नंबर देना अनिवार्य नहीं है। और यदि आप सिंपली तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो इसको आप नो कर दीजिए। नो करेंगे तो यहाँ पर आपको जिला रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन देना जरूरी है। यहाँ पर यदि आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप यहाँ पर यस कीजिए। कहाँ से आपका बना है, किस जिले से, वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर क्या है वो हम आपको यहाँ पर भर के दिखा देते। तो ये कुछ इस तरीके से आपका रोजगार पंजीयन नंबर होगा। कब आपका बना हुआ है वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जब भी आपका रोजगार पंजीयन बना हो वो आपको यहाँ पर डेट दे देना। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप के बाद दोस्तों यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यहाँ पर डाटा भरना है और यहाँ पर आपको नियुक्ति की तिथि देना है। यदि भूतपूर्व सैनिक है तो नहीं है तो आप सिंपली तरीके से इसको आप नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर जाति इंटरकास्ट यदि आप वाले हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। विक्रम धारक, पुरस्कार धारक, अवार्ड धारक है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको आप यहाँ से नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या अभ्यर्थी स्नातक है, क्या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, यदि आप नो करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है तो इसको दोस्तों यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जो आपने 12वीं क्लास पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर भरना है। ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर 2019 के पास आउट यहाँ पर कैंडिडेट, इसको 19-20 के जो कैंडिडेट हैं 19 और 20 के वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, 20 के पहले के आपको यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखें, यदि आप 2020 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका नहीं आएगा क्योंकि ये भर्ती 2022 की भर्ती है। तो कम से कम 12वीं के बाद 3 साल आपके यहाँ पर होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि आप स्नातक है तो यहाँ पर हम इसको यस करेंगे, बाकी यहाँ पर डाटा हमारा नो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है 10वीं की जानकारी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना है हाई स्कूल, हाई स्कूल लिखेंगे। हाई स्कूल के बाद दोस्तों यदि आप CGPA वाले हैं तो यहाँ पर आप CGPA सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर विषय में ऑल जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे आपके कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम परसेंट लिखेंगे। CGPA को कन्वर्ट करना पड़ेगा 9.5 से, तो वो आपको यहाँ पर परसेंट लिखना पड़ेगा। यदि आप डिवीजन वाले हैं तो सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको पूर्णांक देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्राप्तांक देना है। परसेंट अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो गया जाएगा। यहाँ पर आपको डिवीजन आ जाएगी। बोर्ड का नाम देना है, तो जो भी आपका बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, MPSOS हो, CBSE हो, वो आपको देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है। पासिंग आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना है, जो है आपका 10वीं क्लास का रोल नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से आपको हायर सेकेंडरी मतलब यहाँ पर आपको 12वीं की जानकारी देना है। यहाँ पर आपको डिवीजन सिलेक्ट करना है, या फिर CGPA है तो CGPA, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट से थे वो आपको सब्जेक्ट दे देना है।
पूर्णांक में कितने मार्क्स थे वो देना है आपको, यहाँ पर कितने प्राप्त अंक थे वो भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे देना है। यहाँ पर आपको अपना डिवीजन लिखना है, यहाँ पर आपको बोर्ड लिखना है, तो जो भी आपका बोर्ड हो वो आप बोर्ड लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है, पासिंग ईयर के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका ये रोल नंबर देना है, तो जो भी रोल नंबर हो वो रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस आपने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर हम डिवीजन सिलेक्ट करेंगे, डिवीजन दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर दे देना है पीसीएम, पीसीएम के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देना है आपके मार्क्स दे देना है, यहाँ पर आपकी परसेंट आ जाएगी। आपके यहाँ पर डिवीजन सिलेक्ट करना है, कुछ यूनिवर्सिटी से है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासिंग ईयर लिखना है और यहाँ से आपको लिखना है आपका रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस पर टिक लगाना अनिवार्य है, यदि आप इस पर टिक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपका सबमिट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आप CGPA या ग्रेड पॉइंट दे रहे हैं वो आपकी सारी चीज़ें नॉलेज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जरा से नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं। ये केवल मध्य प्रदेश के मूल्यवासी जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उनके लिए है, तो यहाँ पर आपको यस करना है। यस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ध्यान रखें केवल अभ्यर्थी स्वयं बैंक खाते का विवरण ही दे, किसी अन्य बैंक के भुगतान की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक का नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है, इसके बाद शाखा का नाम, यहाँ पर आपका शाखा का कोड, कैंडिडेट का नाम लिखना है और यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ से आपको बैंक पासबुक 200 KB में आपको अपलोड करना है। यदि आप बैंक खाता का विवरण नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप इसको नो भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, तो यहाँ पर ध्यान रखें जैसे डॉक्यूमेंट लगाना है आपको निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से, आपके पते के हिसाब से, तो कृपया पता में नाम ना लिखें। सबसे पहले वर्तमान पते के संदर्भ आवश्यक दस्तावेज जिसमें आपका रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, आपका यहाँ पर लीज जो एग्रीमेंट होता है वो लगा सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड है, इलेक्शन कमीशन फोटो जो है ID कार्ड वो लगा सकते हैं, राशन कार्ड, परमिट जो आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है वो लगा सकते हैं, बिजली का बिल, बिजली के बिल के बाद पानी का बिल, लाइट का बिल, फोन का बिल, गैस का बिल भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप सिंपली तरीके से कोई भी चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि निवास है या फिर अपना आधार कार्ड। यहाँ पर हॉस्टल अकोमोडेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर हॉस्टल से संबंधित जानकारी लगाना पड़ेगी। यदि आप हाउस रिलेटिव हैं, रिश्तेदारों के यहाँ पर रहते हैं, तो हाउस रिलेटिव में यहाँ पर आप उनका जो आधार कार्ड है या फिर जो उनका बिजली का बिल है वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑन हाउस, यदि किराए से रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट किराएनामा लगाना पड़ेगा। यदि आप स्वयं के मकान में रहते हैं तो यहाँ पर ऑन हाउस लगा के आप अपना निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप पिन कोड डालिए। यदि परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस एक से है तो आप सेम इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप मैनुअली अलग अलग एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपको फोटो लगाना है, फोटो आपकी 20 KB से 100 KB के बीच में हो, सिग्नेचर आपकी 10 से 100 KB में हो। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरना है, तो इनको कंप्लीट करना है और यहाँ से आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा कोड देना है और इसको हम करते हैं जरा सा यहाँ पर कंप्लीट। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर गृह जिला ही आएगा, यहाँ पर आपको एक ही सेंटर आएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें एक से अधिक सेंटर दोस्तों आवंटन में रहेगा, पहले वर्तमान पते का जिला रहेगा, दूसरा वर्तमान पते का संभाग, तीसरा वर्तमान पते का जिला स्थायी और यहाँ पर आपको स्थायी पते का संभाग आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमारा जो फॉर्म है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा, जरा से आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे सबमिट करेंगे पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर आपको OBC SC ST कैंडिडेट के लिए 290 का पेमेंट करना है और यहाँ पर आपके लिए जो जनरल EWS कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 540 रुपये का आपको पेमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम पेमेंट, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे भुगतान से संबंधित। दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी दी गई, यदि आपका पेमेंट कट जाता है तो आप यहाँ से रीवेरीफाई कर सकते हैं पेमेंट। दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, IMPS, UPI, वॉलेट, जिससे भी आप चाहिए यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे पेमेंट गेट पे आ जाएगा। पेमेंट गेट पे से दोस्तों यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, यहाँ से आप बहुत ही आसानी से अपने तरीके से पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग से, कार्ड से। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ या तो आप नेट बैंकिंग से या आप डेबिट कार्ड से या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, भीम UPI से पेमेंट ना करें। तो पेमेंट कन्फर्म होने के बाद आप यहाँ पर अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके बारे में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।